तो जैसे ही हमारा 7th चैप्टर शुरू होता है, यहाँ पर हमें हमें साल 2044 में दिखाया जाता है एबिलिटी मैनेजमेंट एजेंसी में कि वहाँ पर पार्क सिन-यून खड़ी है। उस एजेंसी के अंदर हॉल में हंटर हैंग वूक आते हैं। तब वो पार्क सुनियन से पूछते हैं, पार्क सुनियन तुम यहाँ क्या कर रही हो और यहाँ मिस्टर हॉन्ग को मिलने आए हो क्या? सुनियन कहती है नहीं। उतने में ही हॉन्ग वूक के पीछे से हमारा वो आता है। वो हॉन्ग वूक को ढकलते हुए बोलता है कि हटो मेरे रास्ते से। वो उन दोनों से बोलता है मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए नहीं बुलाया कि तुम यहाँ पर आके बातें कर सको। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हॉन्ग वूक कहता है ये कौन है? हमारा वो उसकी पहचान कराते हुए बोलता है कि मेरा नाम वू होंगजे है और मैं इस एबिलिटी मैनेजमेंट एजेंसी में सब लोगों को डंजन को जाने के लिए और सभी सोर्स का हेडक्वार्टर में हूँ। उस पर हॉन्ग वूक कहता है ये क्या बड़बड़ा रहे हो और तुम होते कौन हो? इस पर वो उसे कहता है मेरे से ज़रा तमीज़ से बात करना, मैं सीधे डायरेक्टर हॉन्ग के ऑफिस में काम करता हूँ। इसके बाद वो की यादों से हमें प्रेजेंट में फिर से वापस लिया जाता है और यहाँ पर हंटर हॉन्ग और वो एक रूम में है और वो को रहने के लिए हंटर हॉन्ग ने ये जगह दी है। वो रूम बहुत अच्छी लग रही है वो को। वो कह रहा है कि चलो ये तो ठीक हुआ, उस कंटेनर से अच्छा ये रूम ही है। हंटर हॉन्ग भी कहते हैं इस पर हाँ सही कहा। और हंटर हॉन्ग वो उसे गुड नाइट कह के वहाँ से चले जाते। जैसे ही हंटर हॉन्ग वहाँ से चले जाते वो अपने पैरों से माना रिस्ट्रिक्शन डिवाइस निकालते हुए बोलता है चलो बचपन में सीखा हुआ कुछ तो काम आ गया। डायरेक्टर सही कहते थे, टेक्नोलॉजी कोई बुरी बात नहीं है, इसे सीखना ही चाहिए। इसके बाद वो अपना माना अपनी घड़ी में डालते हुए उस करते हुए सोचता है क्या सर्च करो पहले, जो कि हॉन्ग ने उन लोगों को पकड़ा है उन्हें सर्च करूँ या फिर किम के बारे में सर्च करूँ। वो कुछ सोचता है और पार्क सिन-यून के बारे में सर्च करने लगता है। उस पर वो बोलता है मुझे सबसे पहले उसकी पर्सनैलिटी कैसे चेंज हुई ये सर्च ज़रूर करना चाहिए और उसे ढूंढ निकालना चाहिए। वो को उसके वॉच पे एक अजीब अजीब इन्फॉर्मेशन दिखती है। उसमें से वो पढ़ने लगता है। सबसे पहले पार्क सिन-यून के मैजिक को कभी कंप्लेंट मत करना क्योंकि उसे कंप्लेंट पसंद नहीं है। दूसरी बात, पार्क सिन-यून हंस नहीं रही है, इसका मतलब आप डेंजर में हो, आप पीछे हट जाओ। ये दोनों ही बातें इमरजेंसी में लागू होती है। ये सभी बातें दो लोगों ने कही है जिनका नाम है ओ हायन वुक और योजिन। और तीसरी बात, पार्क के सामने कभी भी म्योंग डंजन के बारे में बात मत करना। ये सब देखते हुए वो सोचता है कि शायद ये डंजन ही है इसीलिए वो ऐसा कर रही है। लेकिन ये कैसे हो सकता है क्योंकि उसी समय मैंने सबको बचा लिया था इस बार, इसलिए वहाँ पर कोई वो का दिमाग काम नहीं कर रहा होता। इस पर वो बोलता है फिर इसका प्रॉब्लम क्या है, चलो जाने दो, मुझे क्या करना है। उसके बाद अगले दिन वो को एक बच्चा तालाब के पास बुलाता है, उसे कुछ कहने के चाहता है इसलिए, लेकिन वो वहाँ आता है, वहाँ पर कोई नहीं होता। उसे देख कर बोलता है यहाँ पर कोई नहीं है, चलो चलता हूँ। इतने में एक बच्चा वहाँ पर आता है, हेलो मिस्टर वू। वो बच्चा मिस्टर वो चिल्ला रहा होता है लेकिन वो का ध्यान नहीं होता। वो फ्यूचर की बातें करते हुए बोलता है कि वो सोचता है मेरे फ्यूचर में यहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग थी, मुझे नहीं लगा था कि ऐसी जगह पर ये बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी और वही हंटर स्कूल बन जाएगा। वो सोच रहा होता है कि क्या ये सब मैं गिव अप कर दूँ, ये इंसिडेंट तो 20 साल बाद होने वाला है, तो क्या मुझे अपनी लग्जरी लाइफ जीनी चाहिए। उसके सोच में ही योजिन की उसको आवाज़ आती है कि डैमेज तुम्हें जिंदा रहना ही होगा और सबको बचाना ही होगा। ये सुनते ही उसकी आंखें खुल जाती है। उतने में वो बच्चा जोर से चिल्लाता है मिस्टर वू आप मेरी बात सुन रहे हैं। वो इस पर हड़बड़ा जाता है। वो बच्चा उसे बोलता है क्या आपने मुझे पहचाना? वो कहता है ली सुनियन। वो उसे पूछता है आपकी स्वॉर्ड कहाँ है? मेरी आंट आपके बारे में पूछ रही थी और उन्हें जब मैंने बताया तब उन्हें आपके मिलने के लिए बहुत खुश थी कि वो भी अपना एक स्वॉर्ड चलाती है और वो बहुत अच्छी स्वॉर्ड्समैन है। वो ली के आंट के बारे में सोचते बोलता है इनका नाम हाँ ली मिसोन, मतलब ये द्योंग ग्रुप के चेयरमैन की बेटी है और ये दासोन गिल्ड की गिल्ड मास्टर भी है और उनके पास पावरफुल स्किल्स और बैकग्राउंड भी है। इससे एक बात पता चली कि ली सुनियन को बचा के मेरा फ्यूचर बहुत सिक्योर हो गया है क्योंकि मेरे पीछे भी अब बहुत बड़ा बैकग्राउंड आ जाएगा। ली वो से कहता है कि मेरी आंट आपसे मिलना चाहती है। उतने में हॉन्ग की आवाज़ आती है मिस्टर वू यहाँ आ जाओ। वो उसके गुस्से में देखते हुए बोलता है इसकी टाइमिंग भी बहुत गलत है। इसके बाद वो हॉन्ग के पीछे एक रूम में जाता है। वहाँ पर बहुत सारे बक्से हॉन्ग उठा रहा होता है। उसे देखकर हॉन्ग को पूछता है कि ये क्या है। हॉन्ग उसे कहता है मैं तुम्हारे लिए एक क्लासरूम बना रहा हूँ।
हॉन्ग उसे आगे कहता है, हम इसे स्टोरेज रूम की तरह इस्तेमाल करते थे, अब यहाँ पर एक क्लासरूम बनेगी और मैं इसे बाद में ज़रूर साफ़ करूँगा। उस पर वो कहता है, हाँ मुझे बताइए, बाद में मतलब कभी नहीं। वो हॉन्ग की तरफ देखकर उसे बोलता है, अंकल हॉन्ग, आप पार्क सुनियन के बारे में कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मैं 10 दिन पहले मतलब म्योंगडोंग डंजन के में देखा था, तब वो बिल्कुल सही सलामत थी, लेकिन अब उसे देखो, उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। पर हॉन्ग उसे कहता है कि चिंता मत करो, उसकी पर्सनैलिटी नहीं, उसकी स्टाइल चेंज हो गई है, क्योंकि उसकी अवेकनिंग होने के बाद हंटर ऐसा ही होता है, ये टाइम है उसका गलत चल रहा है। वो उस पर सोच के बोलता है कि चलो, मैंने कहा ही किसे, इस मसल हेड को, इसकी बुद्धि भी इसकी बॉडी की तरह है, बिल्कुल हार्ड। इसके बाद सीन बदल कर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर वो सबको पढ़ा रहा है कि कैसे रूइंस पैदा हुए थे। वो बच्चों को पढ़ा रहा होता है कि मॉडर्न मैजिक और इस मैजिक में क्या फ़र्क है, जैसे रूइन आने के बाद सभी मैजिक बदल गए और इसमें बहुत सारी फ्लॉज भी थी। लेकिन जब फ्रांस के एक आर्कमेज ने ये ढूंढ निकाला कि माना हाइडिंग रूइन कैसे बनाया जाता है, तब बाकी सब मेजेस और सबके लिए ये चेंज हो गया कि रूइंस बहुत अच्छे होते। इसके बाद सब मेजर्स ये सीखना चाहते थे। उसके बाद 2040 में माना पेन भी निकलने लगे, इससे माना का पावर ज़्यादा होता था। ये सब वो अपने मन में भी सोच रहा होता है और बच्चों को ऊपर ऊपर से बहुत सारी बातें भी सिखा रहा होता है। वो बच्चों को ऊपर ऊपर से बता रहा होता है कि माना रूइंस कैसे होते और उनसे कैसा इस्तेमाल किया जाता है। वो बच्चों से कहता है कि हम माना को इकट्ठा करके उन्हें इन रूइंस में डालते और उन सब से एक रास्ता बनाकर हम अलग अलग मैजिक तैयार करते। वो दो बच्चों को पढ़ा रहा था, उनके पीछे बहुत सारे बच्चे और हंटर हॉन्ग भी बैठे हुए। उन्हें देखकर वो बोलता है कि इनका क्या काम है, ये तो इधर ये कुछ सीख भी नहीं सकते, क्यों यहाँ बैठे, छोड़ो, जाने दो, इन पर क्या ध्यान देने का। और वो आगे पढ़ाने लगता है। उसके बाद वो दो बच्चों से कहता है कि चलो, अभी तुमने प्रैक्टिस तो की होगी, इसके बाद देखते तुम्हारा लेवल अब कितना बड़ा है। उसके बाद उन दोनों में एक मेज के पास वो जिनू के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुमने ये ठीक से नहीं किया, इसे फिर से करो। वो जिनू से कहता है कि तुम्हें पता है पास्ट में इसका यूज़ नहीं करते थे, क्यों? वो जिनू कहता है क्योंकि उस टाइम मैजिक ज़्यादा कन्वीनियंट था। जिनू कहता है नहीं, मुझे पता नहीं। उसके बाद वो पार्क की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या मुझे ही लगता है इसकी मेंटली हालत ठीक नहीं है, बाकी को दिख नहीं रहा है क्या? वो डरते हुए पार्क से फिर से पूछता है कि क्या तुम बता सकती हो अभी मैजिक के बिना रूइंस क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता? उस पर पार्क कुछ सोचती है और वो उसे बोलती है क्योंकि रूइंस जल्दी से मिटाए जा सकते हैं। उस पर उन्हें पढ़ाते हुए कहता है, हाँ सही कहा। उससे आगे वो बताता है कि मैं एक मेज नहीं हूँ, इसीलिए मैं इसके पीछे का कोई कारण नहीं बता सकता, लेकिन ये मेरी बातें ध्यान में रखना और ध्यान से सुनना। रूइंस ऐसे बनाने चाहिए कि वो पहले बताता है कि सबसे पहले हमें ड्यूरेबिलिटी यानी उसका रास्ता तय करना चाहिए। उसके बाद वो सही है या नहीं देखना चाहिए। उसके बाद उसे पानी से सुरक्षा देनी चाहिए और रूइन बनने के बाद उसमें अच्छे से अपना माना डालना चाहिए और लास्ट में उसे चेक कर लेना चाहिए। इससे तुमने बनाया हुआ रूइंस जल्दी नहीं मिटेगा और ये बहुत अच्छे से बन जाएगा। अगर इन सब में तुमने थोड़ी सी भी गलती की तो तुम्हारा रूइन बिगड़ सकता है, इसीलिए अच्छे से ध्यान देना और रूइंस बिगड़ने मत देना, क्योंकि ये फिर एक्टिवेट नहीं होगा। ये सब सुनकर पार्क उसे कहती है कि सर, आपने ये सब म्योंगडोंग डंजन में हमें क्यों नहीं सिखाया? वो अपने मन में सोचता है, क्या इसी वजह से इसका दिमाग फिर गया है? इसके बाद हंसते हुए पार्क अपने मन में सोचती है, इसका मतलब मैंने पहली बार जब रूइन बनाया था तब मैंने ठीक से उसे नहीं बनाया था, इसीलिए मेरा माना एक्टिवेट नहीं हुआ। वो उसके देखकर उस पर सोचता है कि म्योंगडोंग डंजन में जब ली के ऊपर इसने माना रूइंस बनाया था तब मैंने ही उसे मिटाया था और इसकी वजह से ही उसे लगता है कि वो ठीक से मानाशील नहीं बना सकती। इसका मतलब इसका कारण मैं ही हूँ। छोड़ो, अब जाने दो, जो हुआ वो हुआ। इसके अच्छा तो देखो कि पार्क यूनियन उसके आने के बाद सर्वाइव कर गई और वो एक आर्कमेज भी बन गई। इसका मतलब मेरा कोई इसमें फॉल्ट नहीं है और मुझे इसे इग्नोर ही करना चाहिए। इसके बाद फिर से वो
पार्क कुछ सोचकर फिर से माना रूइंस बनाने लगती है। वो बोलती है, क्या मैंने इस बार ठीक किया या नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। इसे देखकर उसे लगता है मैंने कुछ बिगाड़ दिया है, और वो अपने हाथ से तालियां बजाते हुए कहता है कि चलो अब खाने की छुट्टी हो गई है। इसके बाद वो अपने मन में सोचता है, पार्क सुनियन के बारे में जो हुआ उसमें मेरा पार्ट नहीं है, और इसमें मैं बाद में ध्यान दूंगा। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना।